Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Niskars Maths and Science. हेलो फ्रेंड्स, सिक्स क्लास का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। जो चैप्टर हमारा 6 चल रहा था पेरीमीटर एंड एरिया, उसी का नेक्स्ट पार्ट है अभी। उसी के आगे से करेंगे हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ेंगे। और तो पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर कर रखा है तो शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। कैसे निकालेंगे? ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर एंड ड्रॉ वन ऑफ इट्स डायगोनल। एक डायगोनल उसका ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, देन उसका हमें डायगोनल ड्रॉ करना है। कट द रेक्टेंगल अलोंग द डायगोनल एंड गेट टू ट्राइंगल। तो देखिए, मैंने ये पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था मैंने इस तरीके से, और उसी के साथ फिर मैंने ये देखिए फिर डायगोनल ड्रॉ किया मैंने, और डायगोनल से उसको कट कर लिया, जैसा कि हमारी बुक में बताया गया है उसी की तरह मैंने किया सेम। अब मैंने जब कट कर लिया इस डायगोनल को, डायगोनल आप जानते हैं ना, अपोजिट जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं, जो वर्टेक्स होती हैं, ये हमारे कॉर्नर्स। तो अपोजिट कॉर्नर्स को अगर हम मिला लें तो डायगोनल बनता है। हमने एक ही डायगोनल ड्रॉ किया, मैंने दूसरा ऐसे बनता, मैंने सिर्फ एक ही बनाया। तो ये फिर उसके बाद कट किया, तो इस तरीके से ये अलग हो गए। अभी आगे देखते हैं क्या आता है। चेक whether the two triangles overlap each other exactly, do they have the same area। अभी जो टू ट्रायंगल बने हैं इनको ओवरलैप करके देखेंगे। देखिए इस तरीके से ये हम ओवरलैप करेंगे इसको हम। तो ओवरलैप हमने किया। देखिए जी, ओवरलैप करने पे ये पूरा हमारा कवर हो गया, बिल्कुल इक्वल पार्ट में हमारा आ रहा है। बिल्कुल इधर से भी देखिए बिल्कुल इक्वल हो रहा है, और कहीं से भी हमारा आगे पीछे नहीं जा रहा है, मीन्स इक्वल है। ये बिल्कुल इक्वल हमारा एरिया कवर करेगा मीन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ट्राई दिस विद मोर रेक्टेंगल्स हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। यू कैन चेक दिस फॉर अ स्क्वायर एज वेल। और स्क्वायर के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम स्क्वायर के लिए भी इसको। स्क्वायर, ये मैंने एक यहाँ पर स्क्वायर लिया, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया था इस तरीके से, और स्क्वायर का भी मैंने एक डायगोनल बनाया, और उस डायगोनल को कट कर लिया मैंने, और फिर से इसको मेजर किया, ऐसे ओवरलैप किया, एक के ऊपर एक रख के देखा। तो ये जो हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं वो इक्वल ट्रायंगल बन रहे हैं। दोनों जो ट्रायंगल हैं वो बिल्कुल इक्वल ट्रायंगल बने हैं, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं है ये हमारा। तो ये हमने स्क्वायर के साथ भी ट्राई किया। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? आप इससे हमें समझ में क्या आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है कि ये जो हम देख रहे हैं चीज़ें, तुम क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ पर एक ब्लू रेक्टेंगल दिया है एंड येलो ट्रायंगल दिया है। तो हमें इससे, अब हमने अभी ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों बना के देखा था। कैन यू सी सम रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लू रेक्टेंगल एंड द येलो ट्रायंगल एंड देयर एरियाज। हमने क्या किया था, जो रेक्टेंगल था उसको कट करके इस तरीके से किया, बोला येलो ट्रायंगल बना दिया मीन्स। तो हमें बताना है कि जो एरिया होगा ब्लू रेक्टेंगल का, देखिए ये देखिए दिया है ना, सी द फिगर्स बिलो, इज द एरिया ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल मोर और लेस देन द एरिया ऑफ द येलो ट्रायंगल, और इट इज सेम। वाई सेम होगा? अगर ये इसी का पार्ट है, सेम होगा, दोनों ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, और ये दोनों एरिया जो होंगे वो इक्वल होंगे। ब्लू के ये दोनों पार्ट हैं वो इक्वल होंगे, और जो येलो के पार्ट हैं वो इक्वल होंगे। बट दोनों का हम नहीं कह सकते, अगर हमें मेजर कर सकते हैं हम, तो मेजर करके फिर हम बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। और इसमें हमें बताना है कि जो रिलेशनशिप, इसको हम स्केल से मेजर करेंगे, और फिर हम देख लेंगे कि कितना आ रहा है हमारा जो लेंथ है। जो ये डायगोनली आप देखेंगे, जो ये हमारा डायगोनल बन रहा है ऐसे इस रेक्टेंगल का, वो हमारा कहाँ, ये वाला पार्ट होगा। तो आप ये चेक कर लेंगे, अगर ये डायगोनल इक्वल है और ये वाला पार्ट हमारा इक्वल है, तो हमारी दोनों चीज़ें इक्वल आएंगी। और साथ में हमें बेस, ये जो हमारा बेस है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, हाइट भी। तो हमारी तीनों डायमेंशन हम चेक कर लेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। वे हमें यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज करना दिया है ना, यूज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ग्रेड्स, लास्ट ग्रेड से, मतलब सेकंड क्लास से, सॉरी फिफ्थ क्लास से, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। किसी एक क्लोज फिगर का एरिया हमें जब कैलकुलेट करना होता है तो कैसे करते हैं? यूजिंग ग्रिड पेपर। ग्रिड पेपर से आपको लास्ट क्लास में हमने पढ़ा होगा इस तरीके से, कि ये जो एक स्क्वायर पेपर, ग्रिड पेपर मीन्स जैसे ये ब्लॉक्स बने हैं ना स्क्वायर स्क्वायर शेप के, इनसे हमें एरिया काउंट करना होता था। फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल।
तो यहाँ पर ब्लू ट्रायंगल का मीन्स इसका हम बताएंगे, ये ब्लू जो ट्रायंगल जा रहा है हमारा इस तरीके से, तो ये हम ब्लू ट्रायंगल का एरिया काउंट करेंगे, तो हमारा जो हाफ से कम होगा हम उसको हम छोड़ देंगे, और जो हाफ से ज़्यादा होगा उसको 1 लेंगे। ओके, 1 2 3, अब ये एग्जैक्ट हाफ है तो हम इसको अभी हाफ में लगा, अभी बाद में काउंट करेंगे। 4 5, इसको हम 6 कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे 7 8 9, और ये हमारा और ये मिला के हाफ लगा लेंगे हम, ये वाला और ये वाला 10। हमारा कितना हो रहा था 1 2 3 4 5 6 7, और ये की था 8 9, और एक ये मिला के हमारा 10। हमारा क्या हो गया, ये 10 हो गया, इसको हमने छोड़ दिया। ये दोनों मिलाकर वैसे हाफ हो सकता था 10 एंड हाफ, तो हम मोर देन हाफ हम लिखेंगे मोर देन 10। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोर देन 10 यूनिट्स लिख देंगे हम यहाँ पर, मोर देन 10 यूनिट्स। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल। अभी रेड का हम काउंट करेंगे और इसी तरीके से काउंट कर लेंगे जैसे मैंने अभी आपको ब्लू का करके दिखाया था। जो हमारे फुल रेक्टेंगल बनने, सॉरी फुल स्क्वायर बनने हैं ये ब्लॉक्स, उनको हम कंप्लीट काउंट करेंगे, पूरा ब्लॉक लगा लेंगे। जैसे हमारा ये हाफ है एग्जैक्ट, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, ये हाफ से ज़्यादा है तो इसको 1 लगाएंगे, 1 2 3 4, ये 5 6 7, ओके 8 9 9, और इसका मिला के हम हाफ लगा सकते हैं, और ये हाफ 10, और ये थोड़ा और ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी हमारा मोर देन 10 हो जाएगा। ओके, यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, मोर देन 10 यूनिट्स। ओके, 10 यूनिट्स से ज़्यादा होगा ये भी हमारा। नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, बोथ द रेड एंड ब्लू ट्राइंगल्स हैव द सेम एरिया बट दे लुक वेरी डिफरेंट। दोनों बहुत अलग दिख रहे हैं लेकिन दोनों का जो एरिया आया वो हमारा लगभग इक्वली आया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, अभी ए बी सी डी यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, देखिए ए बी सी डी ये पॉइंट है, तो हम काउंट करेंगे, देखिए कितने हमारे ब्लॉक्स कवर कर रहा है, 1 2 3 4 4, और कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 5 हैं, 4 5 जा 20, तो कितना हो जाएगा हमारा 20 यूनिट्स। यहाँ हमारा जो हमारा एरिया होगा रेक्टेंगल का वो होगा 20 यूनिट्स। ओके, सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो हमारा क्या आ रहा है, हाफ ही आ रहा है, हमने क्योंकि एग्जैक्ट हमारा इससे नहीं, ऐसे नहीं पता चलता है, क्योंकि हमने ये जो थोड़े थोड़े जो पार्ट थे हमने उसको मोर देन लगाया है, हो सकता है यहाँ पर इनको छोड़ दिया गया हो। ओके, तो इसलिए हमने मोर देन लिखा था बट इक्वल लगाया है इन्होंने, इसलिए यहाँ पर 20 है, हमारा हाफ ऑफ किया है। लेकिन अगर हम डायगोनली अगर हम कट करते तो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आता है, सॉरी हाफ आता हमारा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेंगे क्या दिया है हमारा, यहाँ पर दिया है हमें कि जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई जो हमारा ट्राइंगल बन रहा था, मींस रेड वाला ट्राइंगल जो बन रहा था, उसका क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, जो मीन्स ए ई एफ जो हमारा ट्राइंगल था वो कौन सा था, ए ई एफ। तो एक बार देख लेते हैं ए ई एफ और बी ई एफ कौन सा बन रहा है हमारा, ए ई एफ एंड बी ई एफ। चलिए देख लेते हैं, ए ई एफ ये बन रहा है हमारा, ए ई एफ ये वाला पार्ट जो कवर हो रहा है, ये ऐसे ये स्ट्रेट लाइन से ये वाला हमारा ना राइट एंगल ट्रायंगल जो बनना है ये बन रहा है, प्लस तो हमारा बी ई एफ था, बी ई एफ मीन्स इन दोनों का, ये भी एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, इन दोनों का प्लस करके बन रहा है ए बी ई इस वाले रेड वाले का। और जो हमारा नेक्स्ट था हमारा ए ई एफ का, ए ई एफ का जो एरिया है वो किसका हाफ होगा, कौन से, हमारा जो रेक्टेंगल है ये ए एफ ई डी, ए एफ ई डी, ए एफ ई डी मीन्स ये जो ग्रीन सा जो पार्ट है आपका ग्रीन वाला उसका हाफ हो रहा है। ओके, उसका हाफ हो रहा है मीन्स यहाँ पर कितने रेक्टेंगल कितने ब्लॉक्स थे, 1 2 3 4 4 3 जा 12 12 थे, तो मीन्स ये 6 हो गया, 6 ये हो गया। और यहाँ पर कितने थे हमारे, यहाँ पर हमारे 8 थे, 8 थे तो हमारा ये 4 हो गया, 6 एंड 4 10 हो गया हमारा, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, 6 एंड 4 हमारा 10 हो गया। और जो हमारा जो एरिया हमने ट्रायंगल बी ई एफ इसका हमने बता ही दिया कि जो हाफ हो रहा है वो किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, ये हमारा पार्ट यहाँ कंप्लीट। तो हमारा जो हमारा ए बी ई का और देखते हैं अभी हम, ए बी ई का जो हमारा एरिया आया वो किसके इक्वल आया, ए बी ई का जो एरिया आया भाई हमारा यहाँ से कितना आया था, कितनी यूनिट्स आया था हमारा 6 था,
यहाँ से हमारा, और यहाँ पर हमारा 4 था, 10 आ रहा था हमारा, और जस्ट इसका हाफ आ रहा है पूरा, जो ये हमारा पूरा था 10 था, सॉरी 20 था, 20 का हाफ हो रहा है हमारा 10 हो रहा है, मीन्स देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो रहा है ए बी ई का हमारा, यहाँ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एफ ई डी, हाफ हो रहा है किस रेक्टेंगल का, ए एफ ई डी का, एंड हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी एफ ई सी, हाफ करना है हमें किसका, बी एफ ई सी का, मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारा येलो वाला रेक्टेंगल था उसका हाफ किया है, प्लस ये ग्रीन वाले का हाफ किया है, तो ये हमारा क्या बनेगा, ट्राइंगल ए बी ई का एरिया बन जाएगा। ओके, हमारा ये क्या बना था, हाफ ऑफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल ए एफ ई डी एंड बी एफ ई सी, मीन इसका मीन्स क्या हो रहा है कि ए बी सी डी जो रेक्टेंगल था हमारा उसका जस्ट हाफ आ गया, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज half the area of rectangle, रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा ये फिगर इट आउट यहाँ दिया है, फाइंड द एरियाज ऑफ फिगर्स बिलो द एंड बाय डिवाइडिंग देम इनटू रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स में आपको डिवाइड करना है और ट्रायंगल्स में फिर आपको ये सॉल्व करना है, इसको आप रेक्टेंगल्स में, जैसे आप इसको यहाँ से ये इस तरीके से ये यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, यहाँ से ये कंप्लीट कर लीजिए, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ से और यहाँ से, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमें ये देखिए इसका ये पार्ट हो रहा है ऐसे, ये एक रेक्टेंगल हमारा बन रहा है, देखिए ये वाला 1 2 3 4, यहाँ पर हमारी कितने ब्लॉक्स कवर कर रहा है, ये 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स जब कवर कर रहा है तो ये हाफ हो गया हमारा, मीन्स 2 ब्लॉक्स का हो गया ये। ओके, सेम हमारा यहाँ पर 1 2 3 4, 4 का हाफ किया जा रहा है, मीन्स 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। ओके, 4 हो गया, बाकी का ये हमारा बच रहा है, कितना बच रहा है, 1 2 3 4, 4 एंड 1 2 3 4 5, 4 5 जा 20, 20 एंड 2 यहाँ एंड 2 यहाँ, 24, देन 24 यूनिट्स हमारा यहाँ का एरिया आया। ओके, 24 यूनिट एरिया हमारा इस वाली शेप का आ रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे इसका, हम इस तरीके से यहाँ पर रेक्टेंगल बनाकर कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से, और ये भी हम यहाँ से नीचे से भी और ऊपर से भी दोनों साइड से हम ये रेक्टेंगल को कंप्लीट करेंगे, और रेक्टेंगल कंप्लीट करने के बाद हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से सारे शेप्स में आपको सेम यही करना है, एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना लीजिए, क्रिएट कर लीजिए रेक्टेंगल्स यहाँ पर, और उसको सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, मेकिंग इट मोर और लेस, इसको मोर और लेस बनाना है। ऑब्जर्व दीज टू फिगर्स, इज देयर एनी सिमिलरिटीज और डिफरेंस बिटवीन टू, इन दोनों फिगर्स को देखना है और बताना है कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। तो एरिया अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 3 लाइन्स हैं, 1 2 3, 3 लाइन्स है, 3 3 का 3 3 जा 9। ओके, 9 ब्लॉक्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पर, मीन्स एरिया इसका क्या होगा हमारा 9 यूनिट्स। ओके, 9 यूनिट्स हमारा एरिया हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इसका करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यूनिट्स ही इसका एरिया हो गया। तो हमारा यहाँ पर हमने क्या निकाला है, एरिया निकाला है, ये एरिया इसका 9 यूनिट निकला, इसका भी 9 यूनिट एरिया आया, क्योंकि ये ब्लॉक्स को सिर्फ उठा के हमने चेंज कर दिया। तो एरिया जो है वो शेप चेंज करने पर एरिया चेंज नहीं होता है, और हमारा पैरामीटर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर्स हैविंग एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर यूनिट्स, वी हैव मेड फिगर्स विद 2 डिफरेंट पैरामीटर्स, 2 अलग अलग पैरामीटर के बना लिए, लेकिन इसका पैरामीटर हमारा क्या आएगा, 1 2 3, 3 4 जा 12, 12 यूनिट हो गया, और यूनिट स्क्वायर आएगा ये हमारा, जो एरिया है वो यूनिट स्क्वायर्स में आता है, या स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं आप, और जो हमारा पेरीमीटर होता है वो यूनिट्स में ही लिखेंगे। इसका हमारा 12 यूनिट्स आया पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे तो, और इस शेप का हमारा कितना आएगा पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, 4 एंड 3, ये हो गया 4 एंड 3 7, 7 एंड 4 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो 20 आपका यूनिट्स क्या हुआ, इसका पेरीमीटर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ये हमारा अरेंज और ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स विद 9 स्क्वायर यूनिट्स टू गेट अदर पेरीमीटर्स। इनको हमें ड्रॉ करना है दूसरी तरीके से 9 स्क्वायर यूनिट के लिए। ईच स्क्वायर शुड अलाइन विद एट लीस्ट वन अदर स्क्वायर वन ऑन एट लीस्ट one side completely and together all squares should form a single connected figure with no holes। कोई भी सिंगल कनेक्टेड फिगर हमें बनाना है। यूजिंग 9 स्क्वायर्स यूनिट स्क्वायर्स सॉल्व द फॉलोइंग। भी 9 स्क्वायर्स को सॉल्व करके हमें ये 9 स्क्वायर्स से को यूज करके हमें सॉल्व करना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल। सबसे छोटा पेरीमीटर पॉसिबल कब होगा, जैसे आपका ये स्क्वायर बन रहा था हमारा ऊपर, उसी तरीके से सबसे छोटा पेरीमीटर आ सकता है इसका। जैसे ये हमारा आ रहा था तो 12 यूनिट्स जो होगा वो स्मॉलेस्ट पेरीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी हमने स्पेस नहीं छोड़ा है जिससे कि हमारा पेरीमीटर बढ़ेगा। और सेकंड है हमारा व्हाट इज द लार्जेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल। तो लार्जेस्ट पॉसिबल के लिए क्या करेंगे, हम इस तरीके से हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे और जिसमें हम इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हम 9 यूनिट्स यहाँ पर हमारा 9 स्क्वायर्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्क्वायर हो गए। तो 9 इधर एंड 9 इधर हो गया, हमारा रेक्टेंगुलर शेप हो गई है। 9 और ये 1, 9 एंड 1 कितना हो गया 10, 10 टू 20। तो यहाँ पर हमारा 20 यूनिट्स आ रहा है। और इसको हम अगर कहीं भी कन्वर्ट करेंगे 20 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल। तो लार्जेस्ट पेरीमीटर क्या पॉसिबल हुआ 20 यूनिट्स। ओके, एंड स्मॉलेस्ट जो था वो हमारा 9 यूनिट्स, सॉरी 12 यूनिट्स था, 12 यूनिट्स। मेक अ फिगर विद अ पेरीमीटर ऑफ 18 यूनिट्स। 18 यूनिट पेरीमीटर के लिए एक फिगर हम बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए 18 यूनिट पेरीमीटर के लिए ये मैंने इस तरीके से 9 यूनिट स्क्वायर को अरेंज किया है। यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 यूनिट पेरीमीटर हो जाएगा इसका। ये आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं 18 यूनिट्स, ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। और नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था कैन यू मेक अदर शेप्ड फिगर फॉर ईच ऑफ द अबव 3 पेरीमीटर्स और इज देयर ओनली वन शेप विद दैट पेरीमीटर। क्या एक ही शेप होगी इन पेरीमीटर्स के लिए या और भी शेप्स हो सकती हैं। व्हाट इज योर रीजनिंग, आपका क्या रीजन होगा। तो आप क्या रीजन देना चाहेंगे, दे सकते हैं। हम और भी शेप यहाँ बना सकते हैं, देखिए कैसे। तो देखिए एक तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, इसका जो हमारा पेरीमीटर होगा ये 18 यूनिट होगा। 1 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यूनिट्स होगा इसका पेरीमीटर। नेक्स्ट हम 20 यूनिट्स के लिए सीधा सीधा भी इसको बना सकते हैं, जैसे आपको अभी फर्स्ट वाले में करके दिखाया था, सॉरी सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ब्लॉक्स को इस तरीके से आप अरेंज करके बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारा 20 आएगा क्योंकि 9 इधर एंड 9 इधर, 1 1 इधर साइड हो गया। 9 एंड 1 10, 10 टू जा करेंगे अगर हम एंड हमें 20 यूनिट्स मिलेगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखेंगे लेट्स डू समथिंग ट्रिकी नाउ। अभी कुछ ट्रिकी करते हैं। वी हैव अ फिगर बिलो हैविंग पेरीमीटर 24 यूनिट्स। फिगर्स दिए हैं ये 24 यूनिट इनके पेरीमीटर्स हैं। विदाउट कैलकुलेटिंग ऑल ओवर अगेन, सारा हमें नहीं कैलकुलेट करना है। ऑब्जर्व थिंक एंड फाइंड आउट व्हाट विल बी द चेंज इन द पेरीमीटर इफ अ न्यू स्क्वायर इज अटैच्ड एज शोन ऑन द राइट। जैसा राइट में दिखाया गया है ऐसे एक स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहाँ पर अगर हम अरेंज करेंगे तो पेरीमीटर हमारा सेम रहेगा। क्यों रहेगा कि ये जो साइड्स हैं हमारी, दो साइड्स जो हैं, 2 साइड्स यहाँ पर दोनों यहाँ ज्वाइन हो जाएंगी और 2 साइड्स ही यहाँ पर, ये मीन्स ये दोनों साइड जब ज्वाइन होंगी तो ये दोनों साइड कम हो जाएंगी हमारी यहाँ से और ये दोनों साइड हमारी बढ़ जाएंगी इधर वाली, अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो इनको मीन्स
ये शेप में हम यहाँ से ऐसे शेप है तो यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये हटी भी और साथ में ये ऐसे बढ़ भी गई, तो वही हमारा सेम रहेगा, पेरीमीटर विल रिमेन सेम। ओके, रिमेन सेम। ओके, अनचेंज भी लिख सकते हैं आप, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तो देखिए नेक्स्ट हमें दिया है, ये एक हाउस दिया है, चरणस हाउस, और यहाँ पर हमें कुछ रेक्टेंगुलर प्लॉट्स में ये बनाया हुआ है हाउस, और कैलकुलेट करना है जो जो चीज़ें नहीं दी हैं हमें उनको हमें देना है। फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट्स, यहाँ पर मिसिंग मेजरमेंट्स हमें लिखने हैं, और बाकी फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस, उसकी हाउस का हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चा देख लेते हैं हम यहाँ पर कि क्या कर रहे हैं हम। ये हमारा, हम इधर से लेके चलते हैं, 15 एंड 15 मीन्स 15 ही इसकी लेंथ है एंड 15 ब्रेड्थ है, दोनों 15 है, इसका एरिया 225 आया। ओके, एंड 15 हो गया, ये 15 है तो नीचे वाला भी ये 15 होगा। ओके, सेम आ रहा है, ये 15 है और इधर आप देखेंगे तो ये पूरा हमारा 30 है। ओके, ये हमारा 30 फीट का आ रहा है, और जिसमें ये हमारा 3 हो रहा है। 3 क्यों हो रहा है, देखिए ये 15 था हमारा, तो 15 हमारा ये हो गया, 15 में ऊपर का जो पार्ट है नीचे का इक्वल है, और ये भी हमारे दोनों पार्ट इक्वल हैं। देन हमारा 12 ये हो गया, और 3 एंड 3 ये हो गया दोनों पार्ट। ओके, 3 एंड 3 6 12 एंड 12 ये, तो ये हमारा हो गया 24 ये हुआ, देन 30 हो गया ये पूरा। ओके, देन 12 हमारा ये था और 3 ये। ओके, ये हमारा कंफर्म हो गया। अभी हम यहाँ से देखें तो अभी 12 15 के साथ हमने 12 की मल्टीप्लाई अगर कर दी तो हमारा 180 मिला हमें। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 180, ये हमने 12 कैसे फाइंड आउट कर लिया, ये हमने ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 180 दिया है इसको हम, जब हमारी 1 डायमेंशन दी होती है तो हम क्या करते हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं। 15 से डिवाइड करके देखा देन 12 आया, मीन्स ये जो साइड थी वो 12 थी। जब ये साइड 12 थी तो ये भी 12 थी और ये भी 12 थी, ये 12 एंड ये 12 ना, ये यहाँ पर दिया है 115 एंड 12, तो ये भी 115 एंड 12 हो गया यहाँ पर। और तो हमारा ये वाला हमारा डायमेंशन हमें पता चल गई। नेक्स्ट हमारा ये वाला पार्ट बचता है, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे ये हमारा बिल्कुल ऐसे सीधा आ रहा है, बिल्कुल जब सीधा आ रहा है तो ये इसकी जो विड्थ थी हमारी 15 मीटर्स थी, सॉरी 15 फीट, तो यहाँ भी ये जो विड्थ आएगी इसकी ये 15 फीट आएगी, तो 15 हो गया। और ये जो हमारा बचा था ये 3 था, 15 एंड 3 मल्टीप्लाई हमने किया तो 45 स्क्वायर फीट आ गया यहाँ पर हमारा मिला। और यहाँ पर भी हमारा अभी ये हमारा बचता है, ये जो पूरा है हमारा ये 15 है, और ये हमारा 15 ये हो रहा है इधर, और ये बीच में हमारा कितना बचेगा, ये बच रहा है हमारा 5, क्योंकि ये जो टॉयलेट दिया है यहाँ 5 फीट इंटू 10 फीट ऐसे दिया है। मीन्स जो कम वाली है, मीन्स ये वाली कम है तो ये 5 फीट होगी इसकी चौड़ाई ये वाली, और जो लंबाई है इसकी लेंथ है वो 10 फीट होगी, 10 फीट, और ये तो 5 फीट, ये हमारी 5 फीट हो गई, और ये हमारा 5 फीट। अब जब ये 10 हो गए और पूरा ये यहाँ तक जो आ रहा था हमारा, ये पूरा कितना आ रहा था, ये 15, तो ये हमारा 5 फीट ये हो गया, इधर बचा हमारा 5। ओके, देन 5 5 25 ये हो गया हमारा यहाँ पर, और 12 ये हो रहा था हमारा, ये हमारा 12 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि 20 ये बना है हमारा, 15 ये और 20 ये बन रहा है, तो 15 और हमारा ये 12 एंड 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 240 मिलेगा हमें यहाँ पर, प्लस 25 ये वाला प्लस कर देंगे तो इस पूरे हॉल का जो एरिया मिलेगा हमें 265 मिलेगा। ओके, 15 ये हमें पता चल गया, ये वाली 15 थी, तो 15 थी और ये 12 थी। ओके, जब ये 12 थी ये 15 थी, तो ये हमारा ये भी हो गया है, देखिए 180 ये यहाँ पर दिया था ऑलरेडी, ये हमने बता दिया, ये 3 फीट हो रही थी हमारी, क्योंकि यहाँ पर ये 12 आ रही थी और ये जो पूरी थी हमारी 30 थी, 30 में से 12 हमारा यहाँ चला गया और 12 हमारा यहाँ चला गया, 3 यहाँ चला गया, तो अभी हमारा यहाँ 3 बच रहा है। और ऐसे जो विड्थ थी वो 15 थी, सॉरी लेंथ थी 15, तो हमने मल्टीप्लाई किया 45 स्क्वायर फीट हमारा यहाँ का एरिया मिला है। ओके, यूटिलिटी का एरिया 45 स्क्वायर फीट हो गया। अभी हमारे सारे एरिया निकल आए हैं यहाँ पर। अभी बचा हमारा गार्डन का हमारा, जब गार्डन की जो लेंथ है वो 20 फीट थी एंड विड्थ थी 3 फीट, दोनों की मल्टीप्लाई किया 60 स्क्वायर फीट हमें एरिया यहाँ पर मिलता है। एंड पार्किंग जो इन्होंने बनाई है, पार्किंग भी 3, इसकी 3 जो फीट है वो इसकी ब्रेड्थ हो रही है एंड लेंथ जो हो रही है इसकी 15 हो रही है, क्योंकि यहाँ से मैंने बताया था सेम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल रही है, एंड 15 हो रहा है, ये 15 3 जा 45 स्क्वायर फीट ये हो गया। अभी अगर हम टोटल एरिया यहाँ पर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल एरिया हमारा जो निकलेगा यहाँ पर, ये हमारा पेरीमीटर मैंने निकाल के दिखा दिया है, ज़रूरत नहीं थी बट आप अगर निकालना हो कभी तो निकाल सकते हैं। 35 मल्टीप्लाई 30, अभी हमें साइड पता चल गई ना, ये 30 है,
पूरा टोटल करने की बार बार ज़रूरत नहीं है कि इसका प्लस करो उसका प्लस करो, ऐसा भी ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ पर देखिए 30 फीट ये दिया है हमारी एक साइड, और दूसरी जो साइड है वो 20 + 15, 20 + 15 ये हो गया हमारा 35 हो गई है पूरी यहाँ तक की। ओके, ये 35 हो गई है। 35 होने के साथ ही हम यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1050 स्क्वायर फीट। पेरीमीटर अगर हम निकालना चाहते हैं एंड 2l+b होता है, लेंथ 35 एंड विड्थ 30 रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 65 से मल्टीप्लाई किए 130 फीट। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर आकर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ भी हमें कुछ चीज़ें मिसिंग दी हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ कंप्लीट करेंगे हम उन चीज़ों को। देखिए यहाँ पर हमें 12 × 15 दिया, तो 15 बड़ी वाली साइड होगी, ये वाली साइड हमारी 15 हो जाएगी एंड ये 12। ओके, ये 15 है, ये 12 है हमारी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला हमारा बेडरूम दिया है, स्मॉल बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम था जिसकी डायमेंशंस भी दी थी और एरिया भी दिया था। अभी ये हमने लगा लिया कि कौन सी डायमेंशन कहाँ पर दी है। स्मॉल बेडरूम जो है 12 × 10 का है, मीन्स 12 फीट मल्टीप्लाई ये हो गया आपका 10 का, तो मीन्स हुआ इसका कि 120 स्क्वायर फीट का है ये एरिया इसका। अब इसमें 12 एंड 10 कौन सा होगा, देखिए 10 तो ये वाला होगा हमारा और 12 ये बड़ा वाला होगा। ओके, तो लेंथ और ब्रेड्थ हमारी यहाँ भी इसकी मेजर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये टॉयलेट जो दिया है यहाँ के लिए। पहले जिनमें 1 साइड्स आपकी दी हैं पहले उनको देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा ये 18 फीट × 10 फीट दिया है। 18 फीट × 10 फीट में 18 जो होगा ये वाला पार्ट होगा, ये वाली साइड होगी आपकी, और 10 कौन सी होगी, ये वाली। ओके, जो आपकी हाइट है इसकी इस तरीके से, विड्थ है सॉरी, ये आपकी 10 फीट होगी, 10 फीट, और ये 18 फीट आपका एरिया यहाँ पर दिया है। ओके, नेक्स्ट ये आपका 18 आ गया। अभी इसका देखते हैं और इसका देखते हैं। तो यूटिलिटी टॉयलेट जो दिया है हमारा, ये देखिए टॉयलेट वाला एरिया दिया है, ये 18 हो रहा है हमारा। अगर हम टोटल देखें 12 हो गया, 18 हो गया। अभी हमारा यहाँ पर कितना बच रहा है, ये पूरा जो है देखिए 23 है, नीचे वाला 23 फीट × 15, तो 15 हमारा ये वाला बन रहा है। 10 तो ये यहाँ तक ही था। ओके, 10 हमारा ये यहीं तक था, 15 बनेगा पूरा ये वाला, और 23 ये ज़्यादा वाला है तो ये 23 बनेगा। ओके, ये यहाँ से पूरा ये यहाँ तक जो होगा वो 23 होगा, 23 फीट। ओके, 23 × 15 345 स्क्वायर फीट आ गया ये हमारा यहाँ का एरिया। अभी हमें पता चला कि ये 18 था और ये हमारा 23 में से माइनस किया हमने 18, तो 5 मिल रहा है, मीन्स 5 हमारा ये वाली साइड होगी। ओके, 5 ये वाली साइड होगी हमारी, एंड 5 ही फिर ये वाली साइड होगी। बचती है हमारी ये वाली साइड कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो आप यहाँ तक देख रहे हैं ये 10 आ रही है हमारी, पूरी 25 थी और ये 15 थी बीच में। अब हमारा यहाँ पर 15 थी, तो देखिए ज़्यादा वाला पार्ट हमारा और कम वाला, ये देखेंगे ये यहाँ पर ये 10 थी, ये वाली बी वाली 10 थी, तो ये भी 10 हो गई। ओके, ये जो 10 आ रही थी ना हमारी, ये 10 हो गई। 10 × 5, 10 5 जा 50 स्क्वायर फीट इस वाले एरिया का हो गया, मीन्स टॉयलेट का एरिया हो गया। अभी यूटिलिटी देख लेते हैं। यूटिलिटी के लिए हमारा 10 तो हमारा दिया था, अब 70 स्क्वायर दिया है, 70 स्क्वायर फीट एरिया दिया है, तो 10 में 7 की मल्टीप्लाई हो रही है, मीन्स जो ये वाली साइड थी हमारी वो 7 थी। ओके, देन 10 × 7 किया, हमें 70 स्क्वायर फीट एरिया मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा एंट्रेंस, इन्होंने यहाँ पर एंट्रेंस बनाया है सरन के हाउस में। यहाँ पर हमारा 7 ये था, तो 7 ही ये वाला पार्ट भी हमारा 7 होगा ना, ये वाला 7 होगा। ये वाला जो पार्ट होगा ये पूरा जो 25, ये 15 हो रहा है तो ये भी 15, दोनों की मल्टीप्लाई किया, 15 × 7 105 स्क्वायर फीट आया हमारा। अभी यहाँ पर हमें दिया था, क्वेश्चन में हमारा पूछा था फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट्स। मिसिंग मेजरमेंट्स हमें फाइंड आउट करने थे, तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिए हैं। फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस, एरिया निकाल लेंगे 42 एंड 25। 42 उसकी जो लेंथ थी वो दे रखी थी हमें यहाँ, ये 42 फीट यहाँ पर ऑलरेडी हमें दी हुई थी, एंड 25 हमने फाइंड आउट की थी ये। ओके, तो हम एरिया हमारा यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया हमने, 42 × 25 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1050 स्क्वायर फीट आया। दोनों के हाउस का, चरण के हाउस का एंड सरन के हाउस का, दोनों के हाउस का जो एरिया आया है वो इक्वल आया है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ऑल द डिफरेंट रूम्स इन सरन्स हाउस, कंपेयर द एरियाज एंड पेरीमीटर ऑफ सरन्स हाउस एंड चरण's हाउस। यहाँ पर चरण और सरन के हाउस के दोनों के पेरीमीटर भी हमें फाइंड आउट करने थे, इसलिए हमने दोनों के यहाँ पर पेरीमीटर निकाले थे। जो लास्ट में हमने निकाला था वो इसीलिए निकाला था। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा चरण के हाउस, सॉरी सरन्स हाउस का, वहाँ पर हमने यहाँ भी निकाला। 42 + 25 के 67 आया,
एंड 134 फीट आया यहाँ पर हमारा। क्या हमारा दोनों में डिफरेंस आया, जो पेरीमीटर था इसका चरण के हाउस का, पेरीमीटर ऑफ चरण हाउस, चरण हाउस पेरीमीटर क्या था चरण के हाउस का 130 फीट था। ओके, और ये 134 फीट आया है। तो दोनों का क्या डिफरेंस रहा कंपेयर किया तो यहाँ लिखेंगे हम सरन्स हाउस, पेरीमीटर ऑफ सरन्स हाउस इज 4 फीट मोर देन द चरण's हाउस। ओके, पेरीमीटर ऑफ इस तरीके से लिख देंगे, सरन्स हाउस इज मोर देन 4 फीट। ओके, 4 फीट ज़्यादा आ रहा है पेरीमीटर, बाकी एरिया दोनों के सेम आ रहे हैं, लेकिन जो पेरीमीटर है वो 4 फीट ज़्यादा आ रहा है किसके हाउस का, सरन के हाउस का, जो हमारा सेकंड वाले पेज पर था, मीन्स अभी जो हमने सॉल्व किया है वो वाला। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।